कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार स्टेट कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए जो आवेदन मंगाए हैं सरकार ने, उसके आवेदन की डेट आ गई है। आपको पहले से पता होगा, हमने पिछले वीडियो में भी जानकारी आपको दिया था कि आवेदन कब से कब करनी है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है आवेदन करने के लिए, कितने सब्जेक्ट पर यहाँ पर कोई किस विषय पर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, क्या सिर्फ कॉमर्स वाले यानी वाणिज्य वाले आवेदन कर सकते हैं या फिर कला वाले संकाय जो हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं, साइंस आर्ट्स सभी आवेदन कर सकते हैं। सभी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। एग्ज़ाम्स का यहाँ पर पैटर्न कैसा रहेगा, कितने सब्जेक्ट पर कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर यहाँ पर आवेदन मंगाए हैं सरकार ने, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या 2019 वाले और 2011 वाले को जो भी पास हुए हैं, इसके संबंध में भी सारी जानकारी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप कोई भी क्वेरीज जानना चाहते हैं 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। इवन सीटेट 2022-23 की एग्ज़ाम्स जो होने वाली है उसके लिए हो रही है सीटेट की एग्ज़ाम्स, उसकी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगी। चलिए डिटेल में बात करते हैं। एस्टेट 2022 यानी 2022 में इसकी घोषणा की गई थी। 2023 में इसकी फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 17 जनवरी यानी 3 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। टाइम आपके लिए सफिशिएंट है, अच्छा टाइम है। 3 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आवेदन सरकार ने मंगाए हैं। अब 3 सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन है। वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी हो चुकी है। आवेदन की 3 से 17 जनवरी तक यहाँ पर बात करेंगे। बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी और इंटरप्रेन्योरशिप यानी 3 सब्जेक्ट के लिए एसटीईटी यहाँ पर ली जाएगी। अब समझ में आता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले को यहाँ पर आवेदन के लिए एलिजिबल माने गए हैं, यानी आर्ट्स को यहाँ पर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं माने गए हैं। याद रखेंगे जो अभ्यर्थी कॉमर्स से हैं। अब सवाल आता है कि कौन अभ्यर्थी कॉमर्स से हैं। देखिए यहाँ पर बीएड की इंपॉर्टेंस रखी गई है क्योंकि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। जब भी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी तो बीएड वाले होंगे। बीएड अब कब होनी है, जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करते तब तक आप बीएड नहीं कर सकते। यानी अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन है, कॉमर्स संकाय से ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, अकाउंट से हो, जो भी सब्जेक्ट से ऑनर्स कर किए हैं, तभी आप यहाँ पर बीएड प्लस ग्रेजुएशन दोनों डिग्री लगा के आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए ये तो चीज़ कंफर्म होगी। आवेदन कैसे करेंगे, www.secondary.biharboard.online.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पहले चरण में अभ्यर्थी पंजीकरण करवाएंगे, दूसरे चरण में फॉर्म भरेंगे। पंजीकरण करवाने के बाद मोबाइल पर एक एसएमएस जाएगी ओटीपी के तौर पर। ये चीज़ें हैं फॉर्म भरने से संबंधित। आपको यहाँ पर एक चीज़ें हम बता दें कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपको फॉर्म भरने में भी दिक्कत आती है तो इस नंबर जो हमने आपको नंबर बताया उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि आवेदन की फ़ीस कितनी रखी गई है। शुल्क के तौर पर आरक्षित सामान्य वर्ग, आरक्षित वर्ग, ईबीएस वर्ग यानी तीनों को 160 रुपये रखी गई है। 960 रुपये और एसटी एससी दिव्यांग को 780 रुपये रखी गई है। यहाँ पर आवेदन की अगर बात करें तो छूट बहुत कम दिया गया है यहाँ पर आवेदन से संबंधित। अब चलिए कितने नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर आवेदन, कितने मार्क्स की यहाँ पर एग्ज़ाम्स होगी। जैसे भी जो भी टीईटी होती है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो सीटेड हो, बीटेड हो या फिर एस्टेड हो, उसी हिसाब से यहाँ पर नंबर रखे गए हैं। 150 मार्क्स की रखी गई है। 2.5 घंटे इसके लिए दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव बेस यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनमें से विषय वस्तु से 100 अंक रहेंगे। जो भी आप सब्जेक्ट से यानी बीएसटी से है यानी बिजनेस स्टडी से है, इंटरप्रेन्योरशिप है या फिर अकाउंट से, उससे 100 नंबर आपको यहाँ पर रखे जाएंगे। दूसरा 50 नंबर जो आपके रखेंगे शिक्षण कला यानी सीडीपी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपके रखेंगे। दक्षता परीक्षा से संबंधित यहाँ पर आपके रखे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दिए जाएंगे। 2.5 घंटे यहाँ पर 2.5 घंटे की समय यहाँ पर निर्धारित की गई है, जैसे भी हमेशा हर एग्ज़ाम्स के लिए हो जाती है। अब सवाल आता है कि बिहार में वाणिज्य संकाय से संबंधित कितने वैकेंसीज खाली हैं। देखिए वैकेंसीज की डिटेलिंग हम अगले वीडियो में हमने एक सर्वे मंगाया है राज्य सरकार से, आईटीआई से के माध्यम से पूछा है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज खाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए 1-2 दिन में जब आंसर आ जाएंगे तो हम आपको वहाँ पर आंसर बता देंगे।
साल 2011 में एसटीईटी हुआ था, जिसमें से वाणिज्य संकाय के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम्स ली गई थी। लेकिन 2019 में जो एसटेट हुआ था, एसटेट में यहाँ पर सिर्फ और कला और विज्ञान यानी 2 सब्जेक्ट के लिए हुआ था, 2 विषय के लिए हुआ था, लेकिन यहाँ पर वाणिज्य संकाय के लिए नहीं हुआ था। जिसके विरोध में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट गए। पटना हाई कोर्ट के बाद पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था 2019 में। जब अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट गए थे, तो वहाँ पर 2020 में यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करके कहा था कि जो वाणिज्य संकाय के लिए बाकी बचे सीटें हैं, उनके लिए सबसे पहले आप एस्टेट करवाइए। लेकिन 2023 में सरकार उसको लंबे खींचते 2023 में यहाँ पर आवेदन मंगाए हैं। अब देखने वाली बात है इस पर क्या कुछ आने वाले समय में होगा। कोटिवार जो पास करने की निर्धारित रखी गई है सामान्य के लिए 50%, आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 45.5% से 42.5% यहाँ पर आरक्षित के लिए पास की मार्क्स रखे गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 40% रखी गई है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सबमिट करने होंगे। मैट्रिक इंटर का प्रमाण पत्र। अब एक चीज़ जो यहाँ पर आप देखने वाली बात यहाँ पर यह है, अपीयरिंग वाले को यहाँ पर बिल्कुल भी लिया नहीं गया है। अब सवाल आता है कि अपीयरिंग वाले को क्यों नहीं लिया गया है। क्योंकि अपीयरिंग वाले में अगर आप अपीयरिंग होंगे तो आप प्रमाण पत्र नहीं सबमिट करेंगे। ध्यान से सोचने वाली बात है, क्योंकि प्रमाण पत्र आपको तभी सबमिट करने होते हैं जब आप पास आउट होके आपके पास डिग्री आ जाती है, तभी प्रमाण पत्र होंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक, इंटर, स्नातक के बाद जो अंक हैं सब बीएड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जातीय आवास, दिव्यांग के लिए सभी के प्रमाण पत्र और मार्कशीट, अंक पत्र दोनों चीज़ मांगे गए हैं। तो यहाँ पर अपीयरिंग वाले को कोई यहाँ पर जगह नहीं दी गई है। साल 2023 में जो एस्टेट होंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेरीज है नंबर हमने दे दिए हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो भी क्वेरीज है क्वेरीज पूछ सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द चालू हो जाएगी एस्टेट 2023 की यहाँ पर क्लास। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।